हमारी बात हमारी ना सुनो, अगर मांगबाजी में तुम्हारी धरना ना लगाना, आज ये मांगे हमारी, आज ही धरना लगाएंगे, धरना लगाएंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसानों की मांगे, किसानों की मांगे, किसानों की मांगे, नकली खाद दवाई बंद कराओ। एक नहरी पानी और एक खाद की दिक्कत नहीं है, ना नकली खाद होगी और ना तुम्हें खाद के लिए भटकना पड़ेगा। हमें खाद चाहिए और नहरी पानी, सिंचाई के लिए नहरी पानी। हम सरकार के विरोध, हम ताली बजा देंगे अगर ये दोनों बातें बोलते हैं, हम ताली बजा देंगे। अगर मुख्यमंत्री ये दोनों बातें नहीं बोल के गए तो हम विरोध भी करेंगे। हरियाणा सरकार आई है सिरसा के अंदर, सिरसा में नहरी पानी की कमी है, सिरसा में सिंचाई पानी दे दो और डीएपी की व्यवस्था कर दो, यूरिया की व्यवस्था कर दो। आज तक किसान ने बिना डीएपी की जाएगी। हम 3 मांग लेकर आए हैं। एक तो हमारी है भी डीएपी खाद और ये बीज है नकली नहीं होना चाहिए। दूसरी है कि खाद समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। और तीसरी मुख्य मांग है कि सिंचाई के पानी की व्यवस्था बिल्कुल 0% है, वो हमारी मजबूत होनी चाहिए। 100% पानी मिलना चाहिए हमें। हमारी सिंचाई के पानी की मांग है और वो रेगुलर मिलना चाहिए। ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं। अगर ये हमारा सवाल ना वाजिब है तो ये अधिकारी जी हमें ना मिलने दें। अगर हमारा वाजिब है तो अधिकारियों को हमारे को मिलाने का हक बनता है। हम मिलते हैं तो ये सवाल करेंगे, जवाब मुख्यमंत्री जी अगर अच्छा देंगे तो हम ताली बजा देंगे। अगर जवाब हमारे अनुकूल नहीं हुआ, हमारे अनुकूल नहीं, इस जवाब का प्रदेश की जनता के किसान के अनुकूल नहीं हुआ तो हम मुर्दाबाद के नारे भी लगा देंगे। यही हम अभी अधिकारियों ने हमारा कागज लिया, उसमें हमने 3 मांगे रख रखी है। नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे। 3 मांगे थी वो लेके ऊपर गए हैं। हमने क्या भी स्टेज के माध्यम से सीएम साहब ये कह दे भी मैं पानी की कमी नहीं आने दूंगा, आज से नहरें सुचारू रूप से चलेंगी, आज से डीएपी की तुम्हें कमी नहीं आएगी, यूरिया की टाइम यूरिया की नहीं आएगी, बीज नकली और खाद नकली नहीं मिलेगी। हम यही ताली बजा दें बस। क्या मांग लेके पहुंचे यहाँ सीएम साहब की रैली में? मांग तो जी किसानों की मांगे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब 2023 के अंदर हमारा टंकी आंदोलन हुआ था, मैं इसी तरह आया था एक कागज लेकर डीडीए के पास कि डीडीए साहब हमारा ये 750 करोड़ बीमा है और ये सरकार दे नहीं रही है। तो उन्होंने कहा था ये हमारा काम नहीं होता प्रधान जी, ये तो कंपनियों का काम होता है। उसके बाद हमने धरना लगाया, तहसील बंद करी, रोड रोकी, भूख हड़ताल करी। उसके बाद अंत में आपको पता है 4 साथी टंकी पे चढ़े और यही सिरसा का प्रशासन, यहाँ का डीसी साहब पार्थ गुप्ता जी वहीं होते थे, एसपी वहीं होते थे और मांगने का काम किया। हम ये नहीं चाहते हमें फिर से वो दरी बिछानी पड़े, फिर से किसान को कोई भूख हड़ताल करनी पड़े, फिर से किसान को कोई टंकी पे ना चढ़ना पड़े। इस करके हम ये चाहते हैं किसान, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं भी मैं सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में हम नहीं है क्या? किसान नहीं है क्या? या हम किसान के बेटे नहीं है या किसानी नहीं करते? हम ये इतनी अभी किसान की आवाज़ उठाते हैं, इसमें गलत क्या है? आज तो आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से किसी के खेत में बुआई हुई क्या? नहर का पानी एक दिन नहीं आया। मैं मेरी 45 साल की उम्र में आज तक मैंने इस बड़ी टोहाना ब्रांच को बंद नहीं देखा कभी, और आज ये एक हफ्ते के बाद बंद हो रही है। ये सिर्फ राजनीतिक खेल किसानों के साथ खेला जा रहा है, विशेष करके सिरसा फतेहाबाद हिसार के साथ। तो मैं यही चाहता हूँ हमारे पूरा पानी दिया जाए, पुराना हमारा रेगुलेशन था अपने नहरों का उसको लागू किया जाए। भाई डीएपी नहीं है, डीएपी बिना किसान बिजाई कैसे करेगा? डीएपी के बिना आज तक बिजाई हुई है क्या? इस डीएपी की मांग कर रहे हैं भाई, डीएपी किसान को टाइम पे मिले, फर्टिलाइजर जो यूरिया है ये किसान को टाइम पे मिले। आपको पता है चारों तरफ नकली सारा कारोबार हो रहा है, नकली बीज है, नकली खाद है, नकली फर्टिलाइजर है। सिरसा का डीडीए अपने एसी के अंदर बैठा हुआ है। कोई सिरसा के अंदर छापामारी की क्या कहीं जनता भवन रोड पे किसी भी है? तो क्या किसान खुद छापा मारेगा वहाँ पे? आज हम ये चाहते थे भी हमें कोई बड़ा कदम ना उठा करके सड़कों पे दरी ना बिछानी पड़े और फिर ये कर्मचारी हमारे साथ वहाँ बैठे रहेंगे धूप के अंदर, हमें नहीं चाहते थे। हमने सोचा चलो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये खट्टर से दिए शेणी साहब कुछ ठीक है तो आप पंडाल में तो गए हैं, हम जाने नहीं दिया हमें। नहीं आपको नहीं जाने दिया भाई, आपकी मांगे हमें बाहर से ही। अधिकारी अभी तो हमें एक वो दे तो रखा है
भाई आपको बाहर साइड जब आएंगे सीएम साहब आपको मिलवा देंगे। हमने कहा जी ये मांगे हैं हमारी, और कोई हम ना तो कोई हुड़दंग करने आए ना कोई काले झंडे दिखाने आए। हमारे साथ 10 साथी है सिर्फ। नहीं कहाँ लेके जाया जा रहा है आपको? नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं लेके तो नहीं जा रहा, नहीं ना ऐसा कुछ नहीं कहा हमें, पर हम ये इनके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। कल भी मैं डीसी साहब शर्मा से मिले थे हम, और हमारी ये मांगे बताने का काम किया था कि जी आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं क्या शर्मा जी, मैं जनवरी के अंदर ये ज्ञापन आपको देने आया था भाई, डिग्गियाँ जो तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई है, डीएपी नहीं है, तो उनका क्या हुआ, नहरों का रेगुलेशन का क्या हुआ? तो वो कह रहे हैं चलो जी कल देखते हैं, आपका मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो इसी करके हम ये उम्मीद लेके आए हैं किसान साथी। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते 337 गांवों के मेरे पास किसानों के फोन आ रहे हैं, प्रधान जी डीएपी किस दुकान से मिलती है? खुद प्रधान जी को नहीं पता डीएपी किस दुकान से मिलती है। सरकारी कर्मचारियों को नहीं पता कि सरकारी दुकान सिरसा के अंदर कौन सी है। सब जगह चारों तरफ लूट मची हुई है। किसान कुछ नहीं चाहता, किसान चाहता है अपना पानी दे, अपने डीएपी दे और भाव दे। इसको जरूरत नहीं है कोई सब्सिडी की और की। इसीलिए हम आज ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अगर प्रशासन हमें मिलाना चाहे तो, पर उम्मीद बहुत कम है हमें। आम जनता को हैं, हाँ वो तहसीलदार का तो वो हो गया और नियुक्ति भी होगी। वो पहले हमने मांग की थी, चोपटा के 52 गांव लगते हैं उनमें तहसीलदार नियुक्त किया जाए, तो कल डीसी साहब कह रहे हैं उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। ये अच्छी बात, हम धन्यवाद करते हैं इस सरकार का या प्रशासन का। परंतु ये आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान का कोई नहीं है, किसान का कोई नहीं है, किसान की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और ये बड़ा बड़ा किसान है, चुनाव आते हैं तो फिर ये अपने एक बड़े दल के साथ किसी नेता के पीछे लग जाते हैं। कहाँ है वो नेता आजकल? जब डीएपी नहीं मिल रही है, हमें पानी नहीं मिल रहा, कहाँ है नेता, कहाँ है? और ये प्रशासनिक अधिकारी, इनसे हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्होंने हमें यहाँ पे रोक दिया और कह रहे मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। देखते हैं जी अब